जरा सोचिए, 2050 तक हमारे पास उड़ने वाली कारें होंगी, वर्चुअल रियलिटी वाले आई लेंसेज फोन्स की जगह ले लेंगे, डायनासोर्स वापस आ जाएंगे, 3D प्रिंटर भोजन प्रिंट करने में सक्षम होंगे। वेट अ सेकेंड, व्हाट? डायनासोर? हाँ, यह कोई मजाक नहीं है। एक रियल लाइफ में जुरासिक पार्क का आपका बचपन का सपना वास्तव में 30 वर्षों में सच हो सकता है। उन्हें जीवित करने के लिए हमें बस डायनासोर्स के डीएनए की आवश्यकता है। वैज्ञानिक शुरुआत में प्रसिद्ध फिल्म जुरासिक पार्क से प्रेरित थे। वे एम्बर में फंसे मच्छर को ढूंढना चाहते थे, जिनका मानना था कि लाखों सालों पहले भी आज की तरह मच्छर हुआ करते थे, जो डायनासोर का ब्लड चूसते और पेड़ पर जाकर बैठते थे, और एम्बर में फंसने की वजह से उनका डीएनए आज भी सुरक्षित मिल सकता है। लेकिन फिल्मों के बारे में असल बात यह है कि वे वास्तविक दुनिया के नियमों की हकीकत को अनदेखी करते हैं। साइंटिस्ट्स ने एम्बर में जमे लाखों इंसेक्ट्स के नमूनों का अध्ययन किया, जिसके कारण इस समय की सबसे बड़ी समस्या के रूप में जो सामने आया वो था सबसे पुराना डीएनए नमूना। वे केवल 1 मिलियन वर्ष पुराना डीएनए प्राप्त करने में सक्षम थे, जबकि डायनासोर लगभग 65 मिलियन साल पहले विलुप्त हो गए थे। एक डीएनए अविश्वसनीय रूप से नाजुक चीज है। शायद क्रेटेशियस पीरियड से लेकर अब तक डीएनए को संभाले रखना प्रकृति के लिए संभव नहीं था। तो फिर वैज्ञानिकों ने प्राचीन मच्छर के पेट के डीएनए के बजाय उन्होंने इन रेप्टेलियन जायंट्स के निकटतम वंशजों से डीएनए लेने का फैसला किया। इनके निकटतम वंशजों में मगरमच्छ और कोमोडो ड्रैगन जैसे रेप्टाइल्स डायनासोर नहीं थे, बल्कि यह वास्तव में विकास के लाखों वर्षों के पश्चात एक पक्षी में बदल गए। डायनासोर के हाथ पंखों में बदल गए और उनकी लॉन्गेटेड जबड़े शिकारी चोंच में बदल गई। खैर, कुछ संयोगों को देखने और समझने के लिए एक विशेषज्ञ जेनेटिसिस्ट या पैलियोंटोलॉजिस्ट साइंटिस्ट होने की आवश्यकता नहीं है। आज के समय के पेलिकन्स की सबसे ज्यादा समानताएं टेरासोरस से मिलती हैं और शुतुरमुर्ग दिखते हैं एक वेलोसिरैप्टर की तरह। लेकिन आज हमारे पास जो डायनासोर के सबसे करीबी रिलेटिव हैं वो है चिकन। मुझे पता है कि इस पक्षी में एक डायनासोर की तरह कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन अब जरा ध्यान से करीब से देखते हैं। पहले इसके शरीर को ढके सारे पंखों को हटाते हैं और इसकी चोंच की जगह एक मुंह लगा देते हैं और उस पर एक लंबी मस्कुलर पूंछ लगा देते हैं। और अब हमारे पास एक मिनी टायरानोसोरस है। मुर्गियों के डीएनए के अंदर एक हिंसक शिकारियों की जीन होते हैं। साइंटिस्ट चाहते हैं कि जेनेटिक्स इंजीनियरों द्वारा लाखों सालों के इवोल्यूशन को रिवर्स किया जाए और चिकन से डायनासोर तक पहुंचाया जाए। और अगर वे उसमें सफल होते हैं तो वह दिन दूर नहीं जब वैज्ञानिक डायनासोर के अंडों को हैच करा लेंगे, और जिसके लिए निर्धारित समय 2050 तक का लक्ष्य तय किया गया है। और ये वर्ल्ड हमें डायनासोर के साथ शेयर करना होगा। लेकिन ये सुनने में जितना अच्छा लगता है, ये उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। चलिए अब एक काल्पनिक भविष्य 2060 में तेजी से आगे बढ़ते हैं, जहाँ सभी आकार के डायनासोर होंगे और वे सभी आम जगह पर होंगे। सभी जगहें बदल जाएंगी। पहले थीम पार्क और चिड़ियाघर में डायनासोर दिखाई देंगे और मूवी की तरह एक जुरासिक पार्क का निर्माण होगा। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि डायनासोर पालतू जानवरों का भंडार बढ़ता जा रहा है और लोग अपने छोटे से पेट डायनो को खरीद पाएंगे। यह सच है कि वे सिर्फ खेलेंगे ही नहीं बल्कि स्मार्ट ट्रिक्स भी सीखेंगे। उनका मस्तिष्क एक चिकन से बिल्कुल अलग होगा। डायनो स्पोर्ट्स लवर हॉर्स की जगह डायनासोर की पीठ पर भी दौड़ लगाएंगे। शायद सबसे तेज चलने वाले प्लांट्स खाने वाले हेड्रोसोरस घोड़ों की जगह ले सकते हैं। इन विशाल रेप्टाइल्स को कृषि उद्योग में भी लाया जाएगा। खास तौर पर डिप्लोडोकस डायनासोर को खेती के लिए उपयोग किया जाएगा, क्योंकि ये शाकाहारी जीव हैं। गायों की जगह इन डायनासोर से भी खेती करने में फूड प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन जो बड़े मांसाहारी डायनासोर हैं उनको हम यूं ही जंगलों में खुला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आज के समय में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो कि टायरानोसोरस, स्पाइनोसोरस, वेलोसिरैप्टर्स के साथ सरवाइव कर पाए। ये किसी भी जीव को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जबकि जो महासागरों के डायनासोर हैं जैसे प्लेसियोसोरस, नोदोसोरस और मोसासोरस, इन मरीन रेप्टाइल्स के लिए महासागर एक सुरक्षित स्थान होगा, जो कम से कम ह्यूमन लाइफ में इंटरफेयर किए बिना खुशी से रह सकते हैं। हालांकि इसके लिए भी कोई वादा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन मरीन रेप्टाइल्स की भूख बहुत ज़्यादा होती है, जिससे सी फूड की कमी भी हो सकती है। तो क्या इन डायनासोर्स के साथ ह्यूमन का सर्वाइव करना मुश्किल हो सकता है? तो अब कोई प्रॉमिस नहीं। चलो मान लेते हैं कि डायनासोर कभी खत्म ही नहीं हुए। धरती पर कोई एस्टेरॉयड न गिरकर समुद्र में गिरा होता तो फिर भी उन्हें आगे चलकर किसी के कारण खत्म होना ही पड़ता। वो थे ह्यूमंस। मानव डायनासोर पर काबू पाने में सक्षम थे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने विशाल स्तनधारियों का शिकार किया
और वे शायद डायनासोर को भी संभाल सकते थे, क्योंकि इंसानों के पास एक चीज़ है जो उन्हें किसी भी जीव से अलग बनाती है, वो है हमारा दिमाग। आज जो जानवर जी रहे हैं वो इंसानों की मर्जी से ही जी रहे हैं। और जैसा कि जुरासिक पार्क मूवी में दिखाता है कि एक टीरेक्स जीप के बराबर स्पीड में जीप के पीछे दौड़ रहा था, लेकिन वो सिर्फ एक मूवी थी। डायनासोर के लिए वास्तव में इतना तेज होना नामुमकिन है। रिसर्चर्स ने डायनासोर के बॉडी वेट को एनालाइज किया और पाया कि एक टायरानोसोरस की हड्डियों की बनावट ऐसी नहीं थी कि वो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति बनाए रख सकें, क्योंकि उनके पैरों की हड्डियां मुड़ी हुई थी, जिनके कारण इनका तेज दौड़ना तो मुश्किल ही था। ये सब देखते हुए रिसर्चर्स ने पता लगाया कि इनकी स्पीड 27 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन ये स्पीड भी बहुत कम तो नहीं, लेकिन इंसान इसका मुकाबला कर सकता था। फिर भी अगर डायनासोर यदि इन सारे मुश्किलों का सामना करके बच भी जाता तो इन बड़े जानवरों की अपनी भूख के कारण ही मौत हो जाती, क्योंकि उस समय इंसान नहीं थे जो पेड़ों और जंगलों को समाप्त करते हैं। इसीलिए डायनासोर उतनी ज़्यादा समय तक धरती पर राज कर सकें। और आज अगर वे जीवित भी होते हैं तो इवोल्यूशन की वजह से बहुत छोटे हो गए होते हैं। लेकिन आज इन शाकाहारी डायनासोर जैसे डिप्लोडोकस, ब्राचियोसोरस, ट्राइसेरेप्टर्स, स्टेगोसोरस और बड़े जानवरों को ज़्यादा भोजन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी योजनाएं तैयार की गई हैं। मुझे लगता है बेबी छोटे चलने वाले डायनासोर आसानी से जीवित रह सकेंगे। वह सड़कों पर कबूतर की तरह रहेंगे या चूहों के साथ सीवर में। कुछ लोगों को तो यह भी लगता है कि डायनासोर आज तक जीवित है, हम सिर्फ यह नहीं जानते कि ये किस रूप में और कहाँ जीवित हैं। मैं लॉच नेस मॉन्स्टर या मेगालोडोन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हम वास्तव में नहीं जानते कि डायनासोर कैसे दिखते हैं। हम जितना भी जानते हैं उनकी बोन्स से ही जानते हैं। अभी यह भी नहीं पता कि क्या उनके पास पंख थे, उनकी त्वचा किस रंग की थी, क्या वे शेर की तरह दहाड़ते थे या एक मुर्गे की तरह। मुझे लगता है कि इन मेगा लिजर्ड्स को देखने और उनकी आवाज़ को सुनने के लिए हमें 2050 तक इंतजार करना होगा। यदि आप इन्हें भविष्य में इमेजिन कर सकते हैं तो हम सभी को कमेंट में बताएं डायनासोर के साथ हमारा जीवन कैसा रहेगा। और अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें।